आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमें आजाद होना पड़ेगा स्वयं में होने के लिए, जो बनने को परमेश्वर ने हमें बनाया है। अपने फैसले करने को, जीवन जीने को, परमेश्वर को पसंद करने के लिए जीने को और अतीत या अतीत के लोगों के द्वारा नियंत्रित न किए जाने को। इसलिए मूसा दौड़ा और परमेश्वर ने उसे वापस भेजा। हाजरा भागी और परमेश्वर ने उसे वापस जाने को कहा। अब एलिया के बारे में क्या, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा 6 भागों का संदेश है और मैं अभी तक एक भाग पर भी नहीं आई। एलिया भागा इज़ेबेल से। वो रेगिस्तान में भाग गया, वो अवसाद में था, वो अकेले जाकर बैठ गया झाऊ के पेड़ के नीचे, वो जो भी था, और वो मरना चाहता था। एक दूत आया और उसने उसकी प्रभु सेवा की और फिर उसने जाना बंद कर दिया और गुफा में खड़े होना, और अंत में उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, एक स्थिर छोटी सी आवाज। और बाइबल में इसके बारे में पढ़ना और अच्छा है। परमेश्वर ने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब आप एक मुश्किल परिस्थिति में हो, आप बैठे रह सकते हैं दिन रात शोक मनाते हुए क्योंकि आप उस स्थान पर नहीं जहां आप होना चाहते हैं। शायद परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं भी जहां परमेश्वर हमें पहुंचाते हैं वो हमें अनुग्रह देंगे जहां हम रह सकें एक अच्छे रवैये के साथ। मैंने कहा कहीं भी जहां परमेश्वर हमें रखते हैं वे हमें अनुग्रह देंगे कि हम वहां रह सकें एक अच्छे परमेश्वरीय रवैये के साथ। आप कभी नहीं जान पाते कि आप क्या फल लाए हैं जब तक कि उसे निचोड़ा ना जाए। आप हर समय सेमिनार में जा सकते हैं जहां आत्मा के फल पर चर्चा हो और आप गाना गाएं प्रेम, आनंद और शांति और सब्र के बारे में, पर आप कभी भी ये नहीं जानेंगे कि आप आत्मा के फल के बारे में कार्य कर सकते हैं या नहीं जब तक कि कोई आपको दबाए ना या धकेले ना। तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको किसी कठिन जगह पर नहीं आने देंगे, क्योंकि वे न केवल आने देंगे बल्कि वो आपको वहां छोड़ देंगे। वे आपके वहां अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा यीशु को ले गया निर्जन प्रदेश में ताकि शैतान उसकी परीक्षा कर सके। 40 दिन और 40 रात तक वे वहां इसलिए भटकते नहीं रहे क्योंकि वे वहां खो गए थे, बल्कि उनकी परख और परीक्षा हो सके। उसे शैतान का सामना करना पड़ा और बताना पड़ा कि वो उससे झुकने वाले नहीं। नन्हे दाऊद को गोलियात का सामना करना पड़ा इससे पहले कि वो राजा बन पाता। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का अभिषेक हो या चाहे जो भी कुछ करने को बुलाए गए हों आप, पर जब तक आप चीजों से भाग रहे हैं आप कभी ताज नहीं पहन पाएंगे। मुझे अपने पिता का सामना करना पड़ा ताकि मैं यहाँ खड़ी हो सकूं। अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ जिसका मुझे सामना करना पड़ा। अब आप जानते हैं कि यदि किसी के द्वारा आपका शोषण हुआ हो, मैं नहीं कह रही कि आपको जरूरत है आप जाकर उनके साथ बैठें। परमेश्वर शायद चाहे कि आप किसी का सामना करें, पर ये इसलिए ना करें क्योंकि मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। आप सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर की आवाज सुने। परमेश्वर हर किसी से एक तरीके से नहीं निपटते, बल्कि दरअसल शायद आपके लिए बुद्धिमानी ना हो कि आप ऐसा करें, पर जिस भी तरह ये करें आपको इससे निपटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चाहे ये हो बैठना या एक मित्र के साथ बात करना डिटेल्स में कि आपके साथ क्या होगा और बिल्कुल उस समय आपको कैसा महसूस होगा। मुझे इसका सामना करना पड़ेगा और इससे आगे बढ़ना होगा। आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बार उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यदि आप पढ़ें 1 राजाओं अध्याय 19, परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उस गुफा से बाहर आओ और वहां जाओ जहां से तुम आए हो। वापस काम पर लग जाओ। एक नए भविष्यवक्ता का अभिषेक करो, एक नए राजा का अभिषेक करो। और मुझे बहुत पसंद है जो उसने कहा, उन्होंने कहा कि वो एलिशा का अभिषेक करें ताकि वो उसकी जगह ले सके। मैं न केवल ये चाहता हूं तुम वापस काम पर जुट जाओ जॉयस और स्वयं के लिए अफसोस करना छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे लोगों का गुरु बनना शुरू करो जो तुम्हारी जगह लेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं उस बारे में बहुत खुश हूं।
और फिर मेरे खुदाया योना के बारे में क्या? ओ हाँ, वो कैसे एक डेढ़ यात्रा थी, हमें जाकर इसे पढ़ना होगा। यूहन्ना अध्याय 1। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। यहोवा का ये वचन अमिताई के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। अब आप यदि एक नक्शे पर देखें तो तरशीश बिल्कुल विपरीत दिशा में है, उस दिशा से जहां परमेश्वर ने उसे जाने को कहा था। मुझे नहीं पता शायद कितने लोग परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल विपरीत दिशा में भाग रहे हैं इस समय, पर मेरी इच्छा हो रही है अपने टीवी के दर्शकों से 1 मिनट बात करने की। ये ना सोचिए कि मुझे नहीं पता आप वहां हैं, मैं बस इस कमरे के लोगों से बात कर रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने अपने अंदर गहराई से जानते हैं कि कुछ है जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है? शायद आपके जीवन पर परमेश्वर का बुलावा है इस समय। यदि आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, उनकी इच्छा से भाग रहे हैं, तो बेहतर होगा इसे जल्दी ही छोड़ दें। निर्जन प्रदेश में खुद को भटकने से बचाइए, वरना यूहन्ना की तरह व्हेल मछली के पेट में समय बिताइए। ये इतना दिलचस्प है कि वो परमेश्वर से भागा, और वचन 17 और अध्याय 1 में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि यूहन्ना को निगल ले, और यूहन्ना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब वचन 2 हमें उस मच्छ के पेट के अनुभव के बारे में सब बताता है। काई उसके सिर पर लिपटी थी, लहरें उससे गुजर रही थीं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं वो दुर्गंध और गंध की। अंत में जब उसने प्रार्थना की तो उस मच्छ ने उसे बाहर उगल दिया। अध्याय 3 वचन 1। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। चाहे इसमें कितने महामच्छ लगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर अपना इरादा नहीं बदलेंगे। चलिए भी कोई आज मेरे साथ चले। पता नहीं मुझे कितने महामच्छों ने निगला था इससे पहले कि अंत में मैंने कहा परमेश्वर परमेश्वर हैं, बेहतर होगा मैं उनके आज्ञा अनुसार कार्य करूं। मैंने कितने दिन बर्बाद किए निर्जन प्रदेश में, कितने पर्वतों के इर्द गिर्द घूमती रही, जब तक कि अंत में मैंने ये नहीं समझ लिया कि परमेश्वर मुझसे होशियार हैं। आमीन आमीन आमीन। चलिए कुछ तरीके समझते हैं जिनके द्वारा हम अपनी समस्याओं से भागते हैं। साधारण सी छोटी बात जिससे शायद हर कोई निपटता है, पर हम उसे उस रूप में नहीं देखते जो वो है, इसलिए वो आज हमें जरूरत है ये बोध कराने की। एक तरीका जिसके द्वारा हम भागते हैं वो है बहाने बनाना। लूका 14 वचन 18। पर वे सबके लिए क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। और ये मेरा सबसे फेवरेट है। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है और इस कारण से मैं नहीं आ सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। अब आप जानते हैं, सच्चाई से कहा जाए तो मैं कुछ बातें कहूंगी, शायद आप परवाह ना करें। बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए, क्योंकि वे अपने परिवारों में उलझे हुए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वे अपना व्यापार छोड़ गए और उसके पीछे हो लिए। क्या आप सोचते हैं उनमें से किसी के परिवार थे? पतरस की सास थी
तो लाजमी है उसकी पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे। किसने कहा है आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते? किसी प्रकार की सेवकाई के लिए, परिवार को नजरअंदाज करके। पर हर एक के पास कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो करें। हर एक के पास कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वे करें। हर एक के पास कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वे करें। हर एक के पास कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वे करें। तो आपका बहाना क्या है? मैं चर्च में किसी चीज से उलझना नहीं चाहता। पता है, एक बार मैंने ऐसा किया और मुझे ठेस लगी। ओ, मुझे चर्च में इतनी ठेस लगी कि मैंने सोचा मैं इससे कभी बहाल नहीं हो पाऊंगी। ये मत सोचिए कि आपको चर्च में कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। संसार के कुछ बहुत ही नीच लोग हैं चर्च में। आपको एक बात सुनिश्चित करनी है कि हम उनमें से नहीं। आमीन। आपका बहाना क्या है? पता है, मैंने मिनिस्ट्री शुरू भी नहीं की थी जब मैंने बाइबल का अध्ययन देना घर पर शुरू कर दिया था। जब मैं 36 साल की थी मेरे ख्याल से। फिर मैंने वो 5 साल तक किया और फिर कुछ देर एक चर्च में काम किया। मैंने ये मिनिस्ट्री तब तक नहीं शुरू की जब तक मैं 42 की नहीं हो गई। तब तक मैंने ये शुरू भी नहीं की थी। और मेरे पास 4 बच्चे थे, 3 जवान बच्चे और एक छोटा बच्चा। तो लोगों, मुझे ये मत बताओ कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक पति या एक पत्नी या आपको बच्चा या आपकी जिम्मेदारियां हैं, या इसलिए या इसलिए कि आप अकेले हैं। आमीन। ये भी अच्छा बहाना है। और शायद ये बेहतर भी हो कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। शायद जब मेरी शादी हो जाए तब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करूंगी। क्या मैं बता दूं कि परमेश्वर द्वारा कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई बहाना नहीं। ये बहुत कठिन है, या मैं बहुत छोटा हूं, या मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझे सही तालीम नहीं मिली। गलातियों 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। सब लोग चिल्लाएं, मैं स्वतंत्र हूं। परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने या निस्वार्थ के लिए बहाना। मैं तंग आ गई हूं हर किसी को अपने अधिकारों की बातें करते देख। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, कब आपका अपना अधिकार होना ये कहां तक ठीक होता है यदि वो मेरे अधिकार छीन ले? आमीन। मुझे क्षमा करें, पर यह काफी हद तक समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे आज हर किसी के पास अधिकार है सिवाय मसीहियों के। मतलब ये मूर्खता है। मैं स्वतंत्र हूं वो करने को जो मैं चाहती हूं, पर तब नहीं जब ये किसी और को ठेस पहुंचा रहा हो। यही बाइबल में लिखा है। हम परमेश्वरहीनता का कार्य करते हैं और हम इसके लिए बहाने बनाते हैं। बहाने बनाते हैं आत्मिक सिद्धता के अभाव के लिए। मैं तंग आ गई हूं, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, मैं आज उदास हूं। आज मैं उदास हूं क्योंकि मुझे कठिनाई हो रही है निभाने में, मेरा काम पे अच्छा दिन नहीं गया। ओके, मैं अगली बात पर आती हूँ। बाय द वे, बहाने एक कारण होते हैं जो झूठ से भरे होते हैं। अगला जिससे हम बचते हैं अपने व्यवहार की जिम्मेदारी से, वो है दूसरों पर दोष लगाना। ये तो तुम्हारा कसूर है, ये तुम्हारा कसूर है कि मैं काम पर लेट हो गई। यदि वो फोन नहीं आता तो मैं लेट नहीं होती। तो फोन का जवाब ना देने के बारे में क्या ख्याल है?
हर दिन थोड़ा जल्दी उठने के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें थोड़ी जरूरत है जल्दी सोने की या कुछ चीजें रात को ही तैयार कर लेने की, हर दिन ये बहाना ना बनाने की। अगर आपकी ये समस्या है कि आप जहां कहीं भी जाते हैं लेट पहुंचते हैं, तो ये समस्या है। अगर आप जहां कहीं भी जाते हैं लेट पहुंचते हैं, तो ये समस्या है। और ये समस्या है जिससे निपटने की जरूरत है, क्योंकि ये जायज नहीं दूसरों के लिए कि वो हमेशा आपके लिए इंतजार करते रहें। और जब तक आप इसके लिए बहाने बनाते रहेंगे, तो फिर आप इससे कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। उम्मीद है आप लोग ये सुनकर भी मुझसे प्रेम करते रहेंगे। अब नहीं, मेरा मतलब है, मेरे पास ये सब की चर्चा के लिए समय नहीं है, लेकिन आदम और हव्वा मतलब परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया और उसने आदम को बताया कि वो सेब को ना खाए। फिर उन्होंने उसके लिए एक पत्नी बनाई, क्योंकि ये जाहिर था कि वो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, ओह ये अच्छा नहीं कि ये मनुष्य अकेला है। मुझे उसे एक सहायक देने की जरूरत है। उसे आपको क्या प्राप्त होता है? मेरा मतलब आप जानते हैं। इसलिए आदम आगे बढ़कर जानवरों के नाम रखने लगता है। और वो हवा को घर छोड़ गया शैतान का सामना करने के लिए। ये सब उस कहानी में है। देखिए, अगर वहां एक गोल्फ कोर्स होता तो वो वहां बाहर गोल्फ खेल रहा होता। मुझे यकीन है जानवरों का नाम रखने के बाद वापस आते हुए उसने कहा, जब मैं वापस आऊं तो तुम रात का खाना तैयार रखोगी। और यहाँ वो पूरा दिन शैतान से लड़ती रही है। और शैतान ने उसे धोखा दिया और उसने खा लिया। और जब आदम घर आया तो उसने उसे भी दिया और उसने खा लिया। अब क्या ये उसकी गलती थी? परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था कि वो ना खाए, उसने आदम को कहा था कि ना खाए। और अगर आदम घर रहा होता तो शायद उसने उसे बचाया होता। अब आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ, पर इसमें भी कुछ मात्रा में सच्चाई है, कुछ मात्रा में। मतलब मैं बस तंग आ गई हूँ हवा के बारे में, ये सब पूरी बात और कैसे ये उसने शुरू की, वो पूरी गड़बड़ी। हम तब से ही ठोकर खा रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने ये जाना कि ये पाप कर रहे हैं, वो अचानक जागरूक हो गए कि वे नंगे थे। इसलिए वे भागे, परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर ने कहा, तुम छिप क्यों रहे हो? तुमसे किसने कहा कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया आदम? उसने कहा, इसने ये मुझे दिया। अब ये गड़बड़ उत्पत्ति 1 से चल रही है। उसने ये मुझे दिया, उसने मुझे दिया। और फिर उसने परमेश्वर पर भी दोष लगाया। उसने कहा, ये उस स्त्री ने किया। वो स्त्री जो आपने मुझे दी, उसने मुझे दिया और मैंने इसे खाया। और तब वो हव्वा के पास गए और कहा, हव्वा ये तुमने क्या किया? उसने कहा, शैतान ने मुझसे ये करवाया। और ये वहां से चल रहा है, इस पुस्तक की शुरुआत से ही। हर कोई दूसरे पर दोष लगा रहा है। आज लोग आराम से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। माता पिता आज, क्योंकि उनमें अभाव है चीजों से निपटने की चाहत का, वो अपने बच्चों का मन भी नहीं बनाते। ये बहुत ज्यादा मुसीबत भरा है।
यदि एक माता पिता बच्चे के सामने झुक जाते हैं जो बहुत ज्यादा मिठाई खाने की मांग कर रहा है और बच्चा बीमार हो जाता है, किसका दोष है? आज जिस तरह संसार ढल रहा है, यदि नन्हा जॉनी आधी मिठाई खाकर बीमार हो जाता है, माँ कंपनी पर मुकदमा कर देती है उस मिठाई को इतना स्वादिष्ट बनाने के लिए कि जो नन्हे जॉनी को अच्छी लगती है, और उसे $1,000,000 मिल जाते हैं। हालात इतने गड़बड़ हो गए हैं, पर मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते और वे लोग जो पूरी धरती के परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। हम इसमें हैं पर हम इसके नहीं हैं, और हम इनकी तरह नहीं हो सकते। हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। और मैं बता दूं कुछ दुखद और उम्मीद भरे सबक जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। मेरी माँ को पता था कि मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बताया जब मैं करीब 9 साल की थी, और उन्होंने उनका सामना किया, पर मेरे पिता ने इस बारे में झूठ बोला और अंत में मुझे मुसीबतें झेलनी पड़ी। और जब मैं 14 की हुई, वो घर में आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो मुड़ी और घर से बाहर निकल गई। 2 घंटे बाद वापस आई और कोई बात भी नहीं की। अब मुझे नहीं समझ आता कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पर यह डर था, ये उनका डर था कि वो खुद की देखभाल नहीं कर सकेंगी अगर उन्हें छोड़ दिया जाए। और इस सब के 35 साल बाद अंत में उन्होंने मुझसे कहा, मुझे क्षमा करना उसके लिए जो मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ करने दिया। मैं बस उस स्कैंडल का सामना नहीं कर सकती थी। मैं बस बताना चाहती हूँ कि भागने का आप पर क्या प्रभाव होता है। ओके, यदि उन्होंने उनका सामना किया होता परमेश्वर पर भरोसा रखकर और कहा होता, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूं, पर मैं अपनी बेटी को इस परिस्थिति से निकाल रही हूं, परमेश्वर मेरी देखभाल करेंगे, वो मेरी मदद करेंगे, तो मेरा जीवन कितना अलग होता। मेरे भाई का जीवन भी उस तरह का नहीं होता जैसे हुआ, और उनका खुद का जीवन भी वैसा ना होता जैसा हुआ। मेरे ख्याल से ये किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इस कमरे में ही नहीं बल्कि जो टीवी देख रहे हैं उनके लिए भी। आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, पर डर से निकलकर दृढ़ता से वो भागी और छुप गई, वो भागी और छुप गई, भागी और छुप गई। और उसकी दोष भावना ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव डाला जब तक कि उसका पूरा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो गया और उन्हें 2 साल तक शॉक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। उसके बाद वो कभी भी पहले जैसी नहीं रही। देखिए, कोई भी एक्सपर्ट आपको बता देगा कि 80% से ज्यादा बीमारियों की जड़ तनाव होता है। जब तक मैंने अपने जीवन की उन सब गड़बड़ियों से निपट नहीं लिया, मुझे सर दर्द होते थे, मुझे माइग्रेन का सर दर्द होता था, मेरे हार्मोन्स गड़बड़ा गए थे, मैं हर समय थकी रहती, मैं हमेशा डॉक्टर के पास जाती, कभी किसी बात को लेकर जो मुझे परेशान कर रही होती। आप चीजों से भाग नहीं सकते, आप चीजों से छुप नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे निपटती रहेंगी। मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह जहां परमेश्वर आपको ले जाते हैं, वे तैयार रहते हैं आपको उससे गुजारने के लिए और आपको बाहर लाने के लिए विजय में। आमीन। समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है कि भागना बंद करें। चलिए परमेश्वर की स्तुति करें। मैं आज यहाँ उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें अपने जीवन में किसी चीज का सामना करने की जरूरत हो, और ये कि सबसे पहले वे जान लें कि आप उन्हें ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां आप उन्हें रख ना सकें। और हालांकि ये कठिन है, लेकिन अंत में ये बेहतर ही होगा। उन्हें जल्दी में होने की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत है कि वो प्रार्थना करें, आपकी सुने और एक एक करके कदम उठाएं। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आत्मा की विशेष बरसात के लिए और लोगों के लिए एक विशेष अभिषेक के लिए, जो हो निडरता के लिए और साहस के लिए, और ज्यादा ना भागें अपने जीवन में किसी भी बात से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद। मैं जानती हूँ हम सब में ये आदत होती है कि हम उन चीजों से भागते हैं जिनका सामना करने की जरूरत होती है। क्या आपके जीवन में कोई दानव है जिसके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि आप सामना करें, और इस समय
आप उससे भाग रहे हैं, स्थिर खड़े रहिए और परमेश्वर का उद्धार देखिए। वो आपकी मदद करना चाहते हैं, पर आपको उन तक पहुंचना होगा विश्वास में, न कि डर में। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।